दोस्तों आजकल ये खेती किसानी कितनी आसान चीज़ हो गई है। अगर आपके पास खेती करने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। और आजकल ये बैंक से लोन कितनी आसानी से मिल जाता है। लेकिन एक बात और भी है, ये लोन जो है वो आसानी से मिल तो जाता है, लेकिन इसे चुका पाना नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसे में फिर रोशनी की किरण बनकर आते हैं सरकार के कर्ज माफी के वादे, या कहूं जुमले। आज की जरूरी खबर में इसी पर बात। किसानों के लिए हर पार्टी बड़े बड़े वादे करती है। हर सरकार वादा निभाने का जुमला भी छोड़ती है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ अलग होती है। खबर राजस्थान के दौसा जिले की है। यहाँ कर्ज में डूबे एक किसान की जमीन को पहले कुर्क किया गया और मंगलवार को उस जमीन की नीलामी भी कर दी गई। ऐसे में जमीन नीलाम होने के बाद किसान का परिवार सड़क पर आ गया है और आत्महत्या करने को मजबूर है। दरअसल राजस्थान के दौसा जिले का किसान कजोड़ मीना ने राजस्थान मधुधरा ग्रामीण बैंक से 3.5 लाख का केसीसी का लोन लिया था, जो कि 2017 आते आते 7 लाख का हो गया, यानी 2 गुना हो गया, जो वो नहीं चुका पाए। इसके बाद आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले ही उन किसान की मौत भी हो गई। इसके बाद बैंक ने मृत किसान के पुत्र राजूलाल और पप्पूलाल से पैसे जमा कराने के लिए कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन किसान परिवार की आर्थिक स्थिति और सरकार के कर्ज माफी के इंतजार में लोन जमा नहीं किया गया। आखिर में रामगढ़ पचवारा एसडीएम कार्यालय की ओर से जमीन कुर्की के आदेश दे दिए गए। जमीन कुर्की के आदेश के बाद भी किसान परिवार के पास जमा कराने के लिए पैसे नहीं थे। तो ऐसे में जमीन कुर्क होने के बाद मंगलवार को नीलामी की जो प्रक्रिया थी उसे शुरू कर दिया गया। ऐसे में किसान कजोड़ मीना की करीब 15 बीघे जमीन की नीलामी 46,51,000 रुपए में कर दी गई। एक बार आप सुनिए किसान परिवार ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। हमारे पिताजी ने बैंक से कर्जा लिया था, तो कर्जा चुकाने में असमर्थ है हम। और मेरा नाम राजूलाल मीणा है, मैं उसका पुत्र हूँ। और हमारी ज़मीन की आज तहसील में नीलामी करने के लिए बोल रहा था। हम इस चुकाने में असमर्थ है। हम कहाँ पर जाएंगे? हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। दो पिताजी ख़त्म हो चुका है। हमारे पिताजी लोन लिए हैं बैंक से, हम निवेदन किए हैं और हमारे से लाग नहीं चुका है। हमारी स्थिति बिल्कुल डाउन है। हमारे से अभी की टाइम पे प्रेजेंट में नहीं लग रहा है। हम मौका भी मांगा था, मौका नहीं दिया हमारे को। हमारी ज़मीन नीलामी होगी, हम क्या कहेंगे? हम क्या खा के मरे, क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे हम? हमारी ऐसी हालत ख़राब कर चुकी है। इस तरह के मामले पर कानून क्या कहता है, मैंने एडवोकेट सुमित कौशिक से इस पर बात की, आप वो भी सुनिए। ये सरफेसी एक्ट में ये सारे मैटर्स होते हैं और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है उसको पावर्स होती है मैटर सुनने की। इसमें सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन बार है। तो इसमें क्या होता है, जिसने भी पार्टी ने लोन ले रखा है और अगर वो टाइम पे लोन पे नहीं करता है तो बैंक नोटिस जारी करता है, फिर रिमाइंडर देता है और उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकता है। और अगर किसी पार्टी को जिसने लोन ले रखा, अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं उसकी, तो वो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के सामने एक पिटीशन फाइल कर सकता है और उसमें उसके ग्रीवेंसेस सेटल हो सकते हैं और वो जो डीआरटी ऑर्डर पास करता है उसकी फिर कंप्लायंस करनी पड़ती है। और जहां तक मैंने सुना है उस राजस्थान वाले मैटर के बारे में कि तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए का लोन था इंस्टॉलमेंट के साथ। तो उसमें अगर ये बैंक के लिए पॉसिबल है, अगर पोजीशन लेना है या प्रॉपर्टी वो सेल आउट करनी है थर्ड पर्सन को पोजीशन लेके, तो वो हाफ पोर्शन को सेल कर सकते हैं या 7.5 लाख की वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर सकते हैं। और अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि भाई कंप्लीट ही प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी, उसको डिवाइड एंड बाइफरकेट नहीं कर सकते, तो कंप्लीट प्रॉपर्टी के बाद जो एसेट्स हमने सेल करी है बैंक ने और जो वैल्यू आई है उसमें से वो लोन अमाउंट डिडक्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उनको देंगे जो भी एग्रीड पार्टी है।
एक किसान अपनी जमीन को माँ से भी बड़ा मानता है। ऐसे में जब जमीन की नीलामी हुई होगी तो इस बात का सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उस किसान परिवार पर क्या बीती होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए किसान संगठन भी सामने आए। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी किसान परिवार से मुलाकात की। किसान पे कर्जा था 7 लाख रुपए का और उसकी जो जमीन की कीमत है, सरकारी जो रेट है, उसकी जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपया उसकी कीमत है जमीन की। बैंक, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कुछ भूमाफिया जो लोग हैं, उन्होंने मिलकर अंदर बंद कमरे में पूरी किसान की जमीन 41 लाख रुपया में बेच दी, उसकी नीलामी कर दी। ये पूर्ण रूप से इलीगल है। 7 लाख रुपए के कर्जे में आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। बाद में मामला तूल पकड़ता नजर आया तो प्रशासन भी बैकफुट पर आ गया और नीलामी को रद्द कर दिया गया। लेकिन सवाल वैसे का वैसा रहा। सरकार बीजेपी हो या कांग्रेस, कर्ज माफी का वादा जुमला ही निकला। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।